आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें. I thank and praise you, O Father, Lord Jesus, for this beautiful time that you have given, O Father. Lord, O Father, even as I stand here right now, O Father, Lord, I pray, O Father, touch and anoint my lips, O Father, Lord, so that, O Father, Lord Jesus, I may be able to speak, O Father, Lord, what you want me to speak, O Father. Open unto me the door of utterance, O Father, Lord Jesus, and fill words in my mouth, Lord. Lord, I pray, O Father, for each and every listener also, O Father, Lord. Lord, O Father, you open their ears, O Father, Lord Jesus. And, O Father, I pray, O Father, Lord, every hindrance, O Father, Lord Jesus, every, Lord Jesus, obstruction, O Father, from the devil, O Father, Lord, O Father, trying, O Father, not to let anyone listen to the word, O Father. I come against it in the name of Jesus, O Father. I pray, Lord Jesus, right now, Father, Lord Jesus, I come against every spirit, O Father, of infirmity, O Father, in this place, O Father. Lord, any disturbance caused by children, O Father, the climate, or any other thing, O Father, in the name of Jesus. And I pray, Lord, for your peace, O Father, to abide here, O Father. Lord, even as the word is being shared, O Father, Lord, I believe, O Father, it will bear forth fruit, O Father, 30-fold, 60-fold, and 100-fold for your kingdom. I thank and praise you, Lord. In Jesus' most mighty and precious name we pray. Amen. जैसे हम क्रिसमस के सीज़न में है तो मैं कुछ सवाल पूछूंगी आपको शुरुआत करने से पहले. सभी जन को पता है हम 25 तारीख को क्रिसमस मनाते हैं. क्या 25 तारीख को यीशु मसीह का जन्मदिन है? हाँ, नहीं, अच्छी बात है. और अब मैं जानना चाहती हूँ कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ? बेथलेहम में, बेथलेहम शहर नगर में. और कौन सा जगह था? गौशाला, चरनी, ठीक है. और थोड़ा रिवीजन लेना अच्छा है ना आप लोग से. फिर अब हम आते हैं, उस समय कौन से राजा राज कर रहे थे? राजा हेरोडियस राजा. और कौन सा शासन चल रहा था इज़राइल पर? रोम का शासन चल रहा था, ठीक है. और धार्मिक मसीह लोग भी थे, बराबर. नाम क्या था दो ऐसे ग्रुप्स का? फरीसी और सदूकी लोग, ठीक है. तो अब हम देखते हैं जब यीशु मसीह का जन्म के बारे में पहले से ही बहुत सारे नबियों ने लिखा है, बराबर. जुने नियम में हम देखते हैं बहुत सारे जगह पर नबियों ने यीशु मसीह का जन्म होने वाला है ये बताते गए. जब आदम और हवा ने अदन की वाटिका में पाप किया, उसी समय निश्चित हो गया था कि यीशु मसीह का जन्म होगा ताकि इस संसार से उस पाप को मिटा सके. लेकिन उस समय से लेकर आए गए बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी करते रहे. लेकिन यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तब भविष्यवाणी करने के लिए या फिर बोलने के लिए या संदेश सुनाने के लिए कोई भविष्यद्वक्ता नहीं था. उस समय कौन आकर संदेश सुना रहा था? स्वर्गदूत. तो हम देखते हैं स्वर्गदूतों ने संदेश सुनाया. सबसे पहले जिसको बच्चा होने वाला था उनको सुनाया, मरियम को, यूसुफ को. उसके बाद उन्होंने जब बच्चा पैदा हो गया फिर और लोगों को भी संदेश सुनाया, बराबर. हम देखते हैं जब हमारे घर में कुछ खास ऐसा कुछ रहता है, फंक्शन रहेगा, तो हम इनविटेशन जब भेजना है हम किसको भेजेंगे? यदि हमारे घर में अगर हमने नया घर लिया या फिर हमारा शादी है या हमारा घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, हम किसको इनवाइट करते हैं? हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे एकदम करीबी लोगों को. लेकिन यहाँ पर जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, सबसे पहली बात किसको जाकर खबर सुनाया गया? हाँ, चरवाओं को सबसे पहला संदेश मिला था, चरवाओं को. उसके बाद किसको संदेश पहुंचा? वो जो बुद्धिमान ये थे, ज्योतिष. कई बाइबल में बुद्धिमान लोग लिखा गया है, कोई बाइबल में ज्योतिष लिखा है, कई मागी बोलकर लिखा गया है. तो ये जो थे उनको खबर मिला था. अब मुझे बताइए कितने बुद्धिमान व्यक्ति थे? 3 लिखा नहीं है बाइबल में. हम 3 अंदाज़ा लगाते हैं क्योंकि 3 तरीके के तोहफे मिले थे यीशु मसीह को जब उनका जन्म हो गया था. उनको मिलने जब आए थे तब 3 तरीके के तोहफे लाए थे. क्या तोहफे थे? सोना, लोबान और गंधरस. ये 3 तरीके के तोहफे लाए थे. और ये तोहफे जो है कीमती तोहफे थे जो कोई राजा को चढ़ाया जाता है. लेकिन चरवाओं ने कुछ तोहफा लाया था क्या?
नहीं, सबसे पहला खबर पहुंचा चरवाओं को, लेकिन वो लोग ऐसे ही खाली हाथ उठकर आ गए। अब उस समय में देखा गया तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यीशु मसीह एक राजा के समान पैदा हुए, राजा बनकर पैदा हुए संसार में। तो जब वो एक राजा है तो राजघराने को खबर जाना चाहिए था, तो राजा हेरोड को खबर जाना चाहिए था, उनको खबर नहीं गया। उस समय रोम शासन चल रहा था और इजरायलियों का ये विश्वास था जो मसीहा आने वाला है वो उनको रोम शासन से छुटकारा दिलाएगा। लेकिन रोम शासन के कैसर सम्राट को भी खबर नहीं मिला कि यीशु मसीह का जन्म हो रहा है। वहाँ पर फरीसी और सदूकी के बहुत सारे गुरु थे, धर्म गुरु थे, उनको भी खबर नहीं पहुँचा, किसी को भी नहीं पहुँचा। लेकिन पहुँचा तो सबसे खास व्यक्ति कौन थे वहाँ पर? चरवाहा थे, जिनको खबर पहुँचा, और ये बुद्धिमान लोग। अब इनको ही क्यों खबर पहुँचा? यदि हम चरवाहों के बारे में देखते हैं, चरवाहा जो है यहूदी लोगों में एकदम इम्पॉर्टेंट होते हैं क्या? कोई बड़े लोग नहीं है, सबसे छोटा माने जाते हैं, मतलब इनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। उनको यहूदी समाज से ऐसे निकाले गए, जाति में से निकाले गए लोगों जैसा माना जाता है, तो एकदम छोटे लोग मानते। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग बहुत शुद्ध अशुद्ध बातों को मानते हैं। अगर हम पुराना नियम देखते हैं, शुद्ध अशुद्ध ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और उसमें एक बात ये भी है कि सब्त के दिन को पवित्र माना जाता है और उस दिन कोई काम करते हैं नहीं। हम सब करते हैं, लेकिन यहूदी लोग बिल्कुल काम नहीं करते हैं, सब्त के दिन में कुछ नहीं करेंगे। लेकिन चरवाहा जो होता है उसको छुट्टी मिलता है क्या? भेड़ को वो बोल सकता है क्या कि 24 घंटे आराम कर लेना क्योंकि मेरा छुट्टी है? नहीं। तो चरवाहा को काम करना है, और चरवाहा 24 घंटे उस भेड़ की रक्षा करेगा, उसका पालन पोषण करेगा, उसको संभालेगा, अगर वो भटक गया उसको ढूंढ कर भी लाएगा। और ये वो सब्त के दिन करने के कारण उनको अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि वो लोग सब्त पालन नहीं कर रहे, इसलिए उनको समाज में कोई ये नहीं है, इज्जत नहीं होती है। और हम देखते दूसरी ओर से, जब हम ये बुद्धिमान लोगों को देखते, ये यहूदा प्रदेश के नहीं थे, ये संसार के अलग अलग जगह से आए हुए थे। वो लोग क्या देखकर आए थे? पूरब से चमकता हुआ तारा को देखकर पीछे पीछे होकर आ रहे थे। वो लोग बहुत ज्ञानी थे। और दूसरी ओर चरवाहा जो थे वो पढ़े लिखे थे? नहीं, वो लोग अनपढ़ थे, पढ़े बिल्कुल नहीं थे। लेकिन यहाँ पर ये जो थे बुद्धिमान लोग, वो बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने ये अंदाज़ा लगा दिया था कि पूर्व में जो चमक रहा है तारा, वो तारा हमें यहाँ पर लेकर जाएगा जहाँ पर यहाँ यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है। और वो लोग तारा का पीछा करते करते गए। हम देखते हैं जो बुद्धिमान लोग जो थे वो एक जगह से नहीं थे, माना जाता है कि एक इंडिया से भी था और बाकी दो अलग अलग जगह से थे। तो दो ही नहीं, कुछ ज़्यादा भी रहे होंगे, लेकिन 3 तोहफे मिले थे। और हम अभी जैसे हम हमेशा इमेजिन करते हैं, दिमाग में हमने तय किया है कि 3 राजा है, 3 राजा है, लेकिन 3 नहीं है, ये हमें समझना ज़रूरी है। और ये जो बुद्धिमान लोग जो थे, इनको बहुत जाना जाता था, बहुत जाने माने लोग थे उनके शहर में, उनके नगर में। तो ये लोग जो है समाज में बहुत ऊंचे दर्जे के लोग थे, लेकिन चरवाहा जो है सबसे नीचे दर्जे के लोग थे। यानी कि यीशु मसीह गरीब के लिए भी आया, यीशु मसीह अमीर के लिए भी आया। यीशु मसीह जात धर्म नहीं देखा, यहूदियों के लिए भी आया और सारे संसार के लोगों के लिए भी आया। यीशु मसीह ने कुछ भेदभाव नहीं किया, निचले जाति के लिए भी आया और ऊंचे जाति, यीशु मसीह ने कोई जात पात नहीं बनाया। तो हमारा यीशु मसीह का जन्म का संदेश ही पहुंचा अलग अलग तरीके से, कि मतलब यीशु मसीह ने सबको एक समान देखा है। जैसे बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 3:16 में क्या कहता है? परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया, एक जाति या एक समाज के लोगों से नहीं किया, सिर्फ इज़राइल से प्रेम किया ऐसे भी नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो आज परमेश्वर ने जब उनका जन्म हुआ यीशु मसीह का, उस समय भी बताया दोनों एक्सट्रीम्स में, मतलब एक तरह हम देखते चरवाहों को कैसे बुलाया और दूसरे तरफ कैसे बुद्धिमान लोगों को बुलाकर अलग अलग तरीके से दिखाया कि सभी को, किसी में भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं है। हमारा परमेश्वर सभी को सम्मान प्यार करने वाला परमेश्वर है। अगर आप देखोगे, सच देखा जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति उसी वर्ष पहुँचे थे क्या यीशु मसीह को मिलने?
माना जाता है 2 वर्ष लगे उनको पहुंचने के लिए, क्योंकि वो लोग 800-900 मील, करीब 1400-1500 किलोमीटर दूरी से सफ़र करके आए थे। तो उनको करीब 2 साल लगा था, क्योंकि हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मत्ती का किताब 2 अध्याय 11 वचन में लिखा है, मत्ती का किताब 2 अध्याय 11 वचन में लिखा है कि जब वो बुद्धिमान लोग आए, वो लोग यीशु मसीह को अपने घर पे जाकर मिले। यीशु मसीह उस समय घर में थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? चरनी में, गौशाला में हुआ था, लेकिन यहाँ पर घर पे जाकर मिले थे। और माना जाता है वहाँ पर अगर आप पढ़ोगे, राजा हेरोड ने 2 वर्ष के नीचे के बच्चों को सबको मारने की आज्ञा दी थी। इसके अंदाजे से हम पता कर सकते कि करीब 2 साल लगे थे वो ज्योतिषों को यीशु मसीह को मिलने के लिए। लेकिन चरवा कितने टाइम लगा था? तुरंत, उसी रातों रात। तो अब हम देखेंगे ये चरवाओं के बारे में और भी गहराई से। चरवा अगर देखा जाएंगे तो साधारण लोग हैं, साधारण है, जो रोज का काम जैसा है माना करना है वैसे करते। आपको अगर आपका काम है, आप रोज जाते हो, वही ड्यूटी करके रिटर्न घर पे आते हो। तो चरवा का रोज सेम काम है, साधारण काम है, जो उनको करते आना है और रोज रिटर्न आना है। लेकिन वो अपने काम में अपने तरीके से रोज करते करते परमेश्वर उन्हें जब मिलता है, वो वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में परमेश्वर ने उनको प्रकट किया। वो वहाँ पर काम ही करने गए थे, हर रोज़ की तरह वहाँ पे अपने भेड़ों को चरा रहे थे, भेड़ों की रक्षा करके बैठे थे उनके झुंड के साथ। लेकिन उस समय जैसे रोज़ काम कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह अचानक से वहाँ पर उनके बीच में जन्म लिया है। तो स्वर्गदूत आकर वहाँ पर उनको बताया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर देखता है कि हम विश्वास योग्य है कि नहीं। यदि आप विश्वास योग्य है अपने कामों में, तो जहाँ भी आप रहो, जो भी जगह पर क्यों ना हो, जब आप काम कर रहे हो अपने कामों में, तब वहाँ पर परमेश्वर आपको नज़र रख रहा है। भले कोई देखे न देखे, शायद आपका मैनेजर आप पर नज़र न रखे, आपका सुपरवाइज़र आपको न देखे, आपका बॉस आपके ऊपर नज़र न रखे, लेकिन याद रखे जो भी आप कर रहे हो परमेश्वर की नज़र आप पर लगी हुई है। यदि आप विश्वास योग्यता से कुछ भी काम कर रहे हो, परमेश्वर आपको ज़रूर उठाएगा। और यहाँ पे चरवाह जो थे, वो चुपचाप अपना काम बिना कुछ निराश हताश हुए वहाँ पे करते जा रहे थे। हम देखते, हम एक ही समान काम करते हुए लोग कंटाल जाते हैं, बराबर। मुझे कंटाल आता था, एटलीस्ट जब मैं काम पे जाती थी। मेरे को नहीं लगता है मैंने 2 साल वेरी रेयरली कहीं भी काम किया होगा, क्योंकि मुझे एक जैसा काम करने से मेरे को फिर कंटाल आता था, मैं जॉब चेंज कर देती थी। तो एक जैसा काम करना, रेगुलर रूटीन, मज़ा नहीं आता है। कुछ अलग तरीके का काम मिल जाए तो पता अच्छा लगेगा, कुछ नया सीखने मिले। तो कुछ लोगों को ऐसे कंटाल होकर छोड़ते हैं। कुछ लोग चिड़चिड़ जाते हैं कि रोज़ का यही खिटपिट है, रोज़ सुबह उठ के जाना है, रोज़ यही है इनका नाटक, वो कंटाल आता है। किसी किसी को कोई प्रशंसा नहीं करता है, कोई उत्तेजित नहीं करता है, कोई मेरी तारीफ़ नहीं कर रहा है काम पे, तो ये बुरा लगता है। और कोई लोग निराश हो जाते हैं और इसके कारण काम में फेथफुल नहीं रहते, विश्वास योग्य नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर ये चरवाह जो है विश्वास योग्यता से काम कर रहे थे। अब इन चरवाहों के बारे में कुछ खास बात ये है, ये साधारण चरवाह नहीं थे। ये जो चरवाह लूका का 2 अध्याय में लिखा गया है, ये चरवाह अगर हम थियोलॉजी या बाइबल स्टडीज़ की ओर से देखेंगे तो मिशना कहकर बोला जाता है। यहूदी लोगों का मौखिक परंपरा है। उनके अनुसार अगर आप देखोगे, ये चरवाह जो थे वो साधारण चरवाह न होते हुए वो ऐसे चरवाह थे जो बलि चढ़ाने वाले जानवरों को पालन पोषण करते थे। पता है, पहले के ज़माने में बलि चढ़ाया करते थे मंदिर में। तो मंदिर में जो जानवरों को बलि चढ़ाते थे, कौन बलि चढ़ाया करते थे? कौन सा कुल के लोग? कितने सारे कुल है टोटल? याकूब के कितने बच्चे थे? 12। तो वो 12 में से कौन सा कुल था जो ये सब काम देखता था, मंदिर के कामों को? बोलिए, सही है, लेवी। तो लेवी जो थे वो देखरेख करते थे। लेकिन बाकी जगह अगर आप देखोगे तो लेवी के गोत्र के लोग जो है वो
भेड़ बकरी चराने का काम नहीं करते थे, वो चरवा नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पर जो थे ये चरवा जिनके बारे में जिक्र किया गया है बाइबल में, वो ये ऐसे चरवा थे जो लेवी के गोत्र के थे, जो हारून की पीढ़ी के थे। और उन लोग क्या कौन सी तरीके के भेड़ को संभाल रहे थे, इसका अर्थ है वो ऐसे भेड़ की रक्षा कर रहे थे जो बलि चढ़ाने के योग्य है। तो उनका काम था खास करके पूरे दिन रात जागकर उस भेड़ को देखना, उसकी रक्षा करना, क्योंकि जो भेड़ बलि चढ़ाया जाता है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, कोई दाग नहीं होना है, कोई कलंक नहीं होना है, ये उनको चेक करना है। और कोई भी चरवा आंख बंद करके सो जाएगा तो भेड़ रुखा रहेगा, भेड़ भटक जाएगा, और भेड़ अगर भटक गया वो रिटर्न नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए चरवा को रात भर जागकर बैठना पड़ता था। और यहाँ पर ये जो चरवा थे वो ऐसे खास प्राणियों को संभाल कर बैठे थे जो बलि चढ़ाने वाले प्राणी थे, और इसलिए वहाँ पर परमेश्वर का दूत उनको वहाँ पर आकर मिला। और हम देखते हैं जब परमेश्वर का दूत चरवाओं के पास पहुँचा तो चरवा क्या हो गए, खुश हो गए, डर गए। क्योंकि उस जमाने में जब परमेश्वर का दूत, जब स्वर्गदूत उतर आता था तो लोगों को पता है कि कुछ तो भी शायद कुछ बुरा बात रहेगा, ऐसे ही कभी कोई मिलता नहीं था। मूसा के ज़माने में क्या कहा जाता था, परमेश्वर का मुंह देखा तो क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा ये खौफ था लोगों के मन में। तो ये जो चरवाओं ने स्वर्गदूत को देखा, उससे थोड़े थोड़े समय पहले मरियम ने स्वर्गदूत को देखा और क्या हो गया, वो कुंवारी थी, गर्भवती होने का संदेश सुनी। जकरिया ने स्वर्गदूत को देखा तो क्या हो गया, गूंगा हो गया। और अब यहाँ पे चरवाओं के सामने स्वर्गदूत आया है तो उनको भी डर लग गया कि अब क्या होने जाने वाला है। लेकिन स्वर्गदूत ने उनसे क्या कहा, मत डर, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। अब हम पढ़ेंगे, वचन की ओर जाएंगे, लूका का 2 अध्याय 10 वचन। उससे पहले सभी जन अपना बाइबल को उठाए और कबूल करें, ये मेरा बाइबल है, मैं हूँ जो बाइबल कहता है मैं हूँ, मेरे पास है जो बाइबल कहता है मेरे पास है, मैं कर सकता हूँ जो बाइबल कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं जीवित वचन सुनने और उसके अनुसार कार्य करने तैयार हूँ, मैं बदलता जाऊँगा, मैं वैसे ही नहीं रहूँगा। आमेन। हम पढ़ेंगे लूका का 2 अध्याय 10वां वचन। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। अब यहाँ पे स्वर्गदूत आनंद का सुसमाचार किसके पास लेकर आया है, चरवाहों के लिए और सबके लिए। तो परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत इंसान को, एक एक व्यक्ति को भी खास करके दिलचस्पी लेता है, हमें ऐसे ही नहीं भूल जाता। ये चरवा बेचारे अपने धुन में बेचारे काम कर रहे थे। इंटरेस्टिंग काम था क्या, किसी को भी पसंद नहीं आएगा क्योंकि बहुत बास आते हैं। भेड़ साफ सुथरे नहीं होते तो गंदे हैं, बास आते हैं, फिर भी दिन रात उनके साथ बैठना है आसान नहीं है। कुछ काम नहीं है मिला है उनको, किसी काम के वो लायक नहीं है, इसलिए ये काम कर रहे। तो फिर अभी जो कर रहे कंटाल रहे, लेकिन फिर भी वहाँ कर रहे थे, तभी इसलिए परमेश्वर का दूत उनके पास आया। और परमेश्वर का दूत सिर्फ उनको ही नहीं, सभी को वहाँ पे सुसमाचार बता रहा है। अब हम देखते क्या सुसमाचार है 11 वचन में, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। अब यहाँ पे जो स्वर्गदूत है इसने दाऊद के नगर में बताया। दाऊद का नगर बेथलेहम में सब जन जानते हैं, और वहाँ पर क्या जन्मा है, उद्धारकर्ता जो मसीह प्रभु है। और ये जो चरवा है, मैंने कहा ये लोग साधारण चरवा थे नहीं थे, ये लोग हारून की पीढ़ी के थे, यानी कि ये लोग याजक थे। और याजक होने के नाते इनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान होगा, तो उन्हें पता है क्या क्या भविष्यवाणी यहाँ हुई है। और अब उन्होंने जो सुना शब्द उद्धारकर्ता,
मसीहा, प्रभु, ये सब उन्होंने पहले सुना था। नहीं तो हम सोचेंगे अगर कोई भी साधारण चरवा से अगर कोई जाकर ये बातें करेगा वो समझेगा? नहीं समझेगा। लेकिन ये चरवाओं को इसलिए समझा क्योंकि वो याजक के पीढ़ी से थे और वो सुनकर उनको समझ में आ गया कि यानी कि सच में उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। अब अगर उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है? जो याजक काम कर रहे थे मंदिर में बलि चढ़ाने का, वो बलि चढ़ाने का काम समाप्त होने वाला है, क्योंकि जो उद्धार करता है वो हमारे लिए प्राण देगा। और उनको पता चल गया कि ये कोई साधारण मेमना नहीं है, ये एक मनुष्य है जिसने जन्म लिया है। तो वो समझ में आ गया इन लोगों को। अब 12 वचन हम पढ़ेंगे। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। क्या कोई भी व्यक्ति का जन्म चरनी में होता है? क्या किसी भी व्यक्ति का जन्म चरनी में होता है? मेरा और आपका जन्म कहाँ हुआ होगा? हॉस्पिटल, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे हुआ होगा। हाँ, और कुछ कुछ लोगों का ट्रेन में हो जाता है तो उनको फ़ायदा हो जाता है। तो ये बातें और है, लेकिन चरनी में ये साधारण बात नहीं है कि किसी का जन्म चरनी में हो। लेकिन चरनी में जानवरों का जन्म होता है, बराबर? सभी जन मानते हैं। यीशु मसीह जब जन्मे थे वो क्या बनकर जन्मे? मेमना, बराबर? मेमना जो हमारे लिए बलि होने वाला है। तो एक मेमना का जन्म कहाँ होना चाहिए? चरनी में ना। तो इसीलिए उनका जन्म कहाँ हुआ? चरनी में हुआ। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह गरीब बनकर चरनी में आए, गरीब बनकर चरनी में आए, लेकिन ये भी एक वजह है कि वो एक मेमना थे। अगर मेमना है तो मेमना कोई हॉस्पिटल में जन्म नहीं लेगा, मेमना कोई घर में जन्म नहीं लेगा, मेमना कोई ट्रेन में जन्म नहीं लेगा। मेमना का जन्म होना है तो चरनी में होगा। तो यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ। और ये जो कपड़े के बारे में कहा गया है, इंग्लिश में स्वैडलिंग क्लोथ्स कहते हैं, बांधने वाला कपड़ा जो हम बच्चों को बांधते हैं। लेकिन ये बांधने वाला कपड़ा याजकों के समय में वो जो मेमना को उन लोग बलि चढ़ाते थे, उस मेमना को भी उन लोग बांधते थे। तो इसीलिए जिक्र किया गया है कि ऐसे आप बच्चे को पाओगे, बालक को चरनी में, जो कपड़े से लिपटा हुआ है, बांधा हुआ है। तो फिर हमें समझना ज़रूरी है कि यीशु मसीह का तुलना मेमने के साथ यहाँ पर किया गया है। और ये चरवा और याजक होने के नाते इनको समझ में बराबर से आया। आज हमें समझना ज़रूरी है। मैं विश्वास करती हूँ बहुतों ने आज ही समझा होगा इस बात को। तो हमें ये समझना ज़रूरी है। हम सोचते चरवा आ गए, 3 बुद्धिमान आ गए, हम रट गया है हमें वो स्क्रिप्ट क्या है, अभी क्या होने वाला है नेक्स्ट। लेकिन हमें समझना ज़रूरी है कि ये चरवाओं का क्या ज़रूरत था वहाँ पर और क्या हुआ वहाँ पर। अब हम देखते हैं इसके आगे जब चरवाओं को सुसमाचार दिया गया, चरवाओं ने कुछ सवाल पूछा क्या स्वर्गदूत से? वो डर गए, लेकिन जब उनको कहा मत डर, वो शांत हो गए। उसके बाद उन्होंने कुछ शक किया कि अरे ये कैसे हो सकता है। मरियम ने पूछा ये कैसे हो सकता है। जकरिया ने अपना सवाल पूछने लग गया, लेकिन चरवाओं ने कुछ भी नहीं पूछा। यानी कि चरवाओं को पता था यही होने वाला है और वो विश्वास करते थे। आज हमें भी जो परमेश्वर ने लिखा है बातों पर हमें विश्वास करना ज़रूरी है, बताया है, ज़रूरी है समझना। तो इन्होंने चुपचाप मान लिया जो बात भी बोला था। उन्होंने न चर्चा किया, न बहस किया, न छीड़फाड़ किया। जो स्वर्गदूत ने ये मैसेज दिया है तो ये मैसेज का ये अर्थ हो सकता है, वो अर्थ हो सकता है, कुछ उसका पोस्टमार्टम नहीं किया, लेकिन विश्वास किया जो भी बताया गया था। और ध्यान से सुने। और उन्होंने क्या प्रतिक्रिया किया, उसका प्रतिक्रिया क्या था, वो लोग ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? चरवाओं ने क्या किया? जब स्वर्गदूत उनके पास से चले गए तो चरवाओं ने क्या किया? परमेश्वर की महिमा स्तुति किया या भागकर चले गए मिलने गए ना? पहला मिलने के लिए गए। वो लोगों ने वहां पर अपने मेमनों को छोड़कर गए। जो भी भेड़ बकरी उनके पास था ना, लिखा है कि तुरंत निकल गए वहां से। तो उसका अर्थ ये है कि उन्होंने अपने भेड़ बकरियों को छोड़ा। कभी भी चरवा भेड़ बकरी छोड़ के जाता है? कभी नहीं जाता है। लेकिन उनको पता था ये बहुत ज़रूरी बात है, ये सबसे अहम बात है। ये जो मेमना पैदा हुआ है वो ही निष्कलंक निष्पाप मेमना है
जो हमारे पापों से मुक्ति देगा। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो उठकर वहां पर उनके पास गए और इसीलिए चरवाओं ने क्या किया, चरवा तुरंत निकलकर वो बच्चे को मिलने के लिए चले गए। और हम देखते हैं क्या स्वर्गदूतों ने कहा था कि जाओ और बच्चे को मिलो? नहीं, लेकिन इनके मन में एक चाहत थी, इच्छा थी कि हम मिलना चाहते, और इसीलिए जाकर मिले। और जाकर मिले ही मिले, उन्होंने सबको बताने भी लग गए। बराबर 17 वचन पढ़ेंगे। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो एक बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। तो जो बात उनको बताया गया था, जो बात स्वर्गदूत ने चरवाओं से बताया था, ये लोग ने क्या किया, सबको प्रकट करने लगे, सबको बताने लगे। और हम देखते हैं आगे कि सब लोगों को 18 वचन पढ़ेंगे। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कहा आश्चर्य किया। और सब लोगों को आश्चर्य हो गया कि ये कैसे हो गया। और हम देखते हैं चरवा जो थे वो सबसे पहले सुसमाचार प्रचार करने वाले बन गए। बराबर, बाइबल में किसने सबसे पहला सुसमाचार प्रचार किया? चरवा। यीशु मसीह का जन्म हो गया, जब उनको स्वर्गदूत ने जाके बताया, उन्होंने तुरंत सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। आज यीशु मसीह का जन्म होकर यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, संसार में आने के बाद गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। ये हमारे लिए और भी बड़ी सुसमाचार की बात है। क्या हम वो सुसमाचार को लेकर जिस रीति से चरवाओं ने स्वीकार किया, हम भी इसी रीति से स्वीकार करके हमारे जीवन में से खुश होकर उसे स्वीकार कर, जो भी परमेश्वर कहता है विश्वास करके आगे बढ़ के हम भी उसे दूसरों के साथ बताना ज़रूरी है। जैसे चरवा हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन उन लोग सबसे अहम काम किए कि उन्होंने दूसरों को बताया। आज हमें भी चरवाओं के समान बनकर हमें भी ये सुसमाचार जो है, यीशु मसीह का जन्म की बात जो है, सबको बताना ज़रूरी है। क्या हम तैयार हैं? सिर्फ यीशु मसीह का बर्थडे मनाएंगे, हम गिफ्ट लेंगे और हम चले जाएंगे, लेकिन हमें यीशु मसीह को दूसरे के साथ बांटना ज़रूरी है। क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए नहीं आए, पर यीशु मसीह सारे संसार के लिए आए। जैसे हमने देखा, सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं, वो सब संसार के लिए आए। जब ज्योतिष जो थे वो अलग अलग देशों से आए, यानी कि यीशु मसीह ने कोई भेदभाव नहीं किया, न ऊंच नीच देखा है, न गरीब अमीर देखा है, न बुद्धिमान और निर्बुद्धि देखा है। तो हर बातों में यीशु मसीह ऐसे साबित किए कि उन्होंने सबके लिए आए हैं। तो आज हमें वही यीशु मसीह को सबके साथ बांटना है। जिस तरीके से चरवाओं ने बांटा, उसी रीति से हम भी यीशु मसीह को बांटेंगे हमारे जीवन में। आमीन। और आज हमने देखा कि पहला सबसे सुसमाचार किसने सुना था और किसने बांटा, उसके बारे में। ठीक है, मैं विश्वास करती हूँ आपको कुछ तो नया सीखने मिला होगा। भले शिक्षा जैसा लगा होगा, टीचिंग लगा होगा, पर कुछ तो नया सीखा होगा आपने। आइए हम खड़े हो जाए और सभा को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करें। सभी अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाए। I thank and praise you, Lord Jesus, for this wonderful time, O Father, that you have blessed us with, O Father. Lord, I thank and praise you, O Father, Lord Jesus, for this season, O Father, Lord, that you have given, O Father, to us, Lord. Lord, O Father, even as we celebrate your birth, O Father, Lord, Lord, help us, O Father, Lord Jesus, Lord, that we may be able to understand, O Father, Lord, the significance of your birth, O Father, and that we may share your birth, O Father, with others, O Father, Lord, so that even others may be blessed, O Father, by your birth, O Father, because you have not just come for me, O Father, but you have come for each and every one, O Father. You have come for the entire world, Lord. Lord, so I pray, Lord Jesus, even as the shepherds believed, hearkened, O Father, to the word, O Father, of the angels, O Father, and were eager, and they ran, O Father, hurried to the place, O Father, and they shared the good news to each one, O Father. Help us, O Father, that our mouths also may open, O Father, Lord, and we may share the good news, O Father, Lord Jesus, to everyone, Lord. Lord, help us, Lord Jesus, that this may, O Father, Lord, happen, O Father, Lord Jesus. Lord, I pray, O Father, right now, Father, for this coming week, Lord, O Father, I commit each and every one, O Father, who has gathered here, Lord. Lord, I pray, Lord Jesus, let your
Lord Jesus, hand of protection be upon each and every individual, oh Father Lord. Lord, so that, oh Father, this coming week, oh Father Lord, Lord, whatever we have planned, oh Father Lord, whatever programs are there, oh Father, the celebration of your birthday is there, oh Father Lord. Lord, everything let it go on well, oh Father Lord. Lord, I pray, Lord, oh Father, Lord Jesus, Lord, oh Father, let, oh Father, your divine wisdom be, oh Father, upon us, oh Father, so that everything may go in peace, oh Father, Lord Jesus. I pray, oh Father, for your unity and oneness and love, oh Father, among each and every one of us, oh Father, so that, oh Father, Lord Jesus, whatever we, Lord Jesus, plan, oh Father, Lord, Lord, let everything be, oh Father, in a proper way, manner, oh Father, Lord. Lord, I pray, Lord Jesus, oh Father, Lord, Lord, take care of the entire week, oh Father, Lord Jesus. Lord, bless each and every one, oh Father, Lord. Lord, in their studies, oh Father, Lord Jesus, everyone who is school going and college going, oh Father, bless them in their studies, Lord. Lord, I pray for everyone who works, oh Father, Lord. Bless them in their jobs, oh Father, Lord. Lord, oh Father, take them safely, oh Father, and bring them back safely, oh Father, from their jobs, Lord. Lord, I pray, Lord Jesus, let there be blessing in their hands, oh Father. Let whatever they touch, oh Father, let it prosper, Lord. Lord, I pray, oh Father, for everyone staying back home also, oh Father, Lord. Lord, I pray especially, oh Father, Lord Jesus, let every food grain, every oil, oh Father, and everything that is in the house, oh Father, Lord, let it multiply, oh Father, Lord. Lord, let there be blessings in every house, oh Father. Lord, I pray, oh Father, for your healing, oh Father, Lord Jesus, for your favor, oh Father, upon each family, Lord Jesus. Lord, I pray, oh Father, Lord, let every family, oh Father, be, oh Father, Lord Jesus, in love, joy, peace, unity, oneness, oh Father, Lord. Lord, I come against every spirit of hatredness, jealousy, strife, oh Father, Lord, gossip, slander, oh Father, Lord Jesus, and I pray, Lord Jesus, let your peace abide, oh Father, on each and every one of us, Lord. Lord, I pray, Lord Jesus, oh Father, Lord, especially, oh Father, for the ones celebrating their birthdays this week, oh Father, Lord. Lord, I pray, oh Father, that, oh Father, you may, oh Father, Lord, shower your blessings upon each and every one, Lord, oh Father, who are celebrating their birthdays, oh Father, and even the ones, oh Father, who are celebrating their wedding anniversaries, Lord. Lord, I pray, oh Father, for many more years of togetherness, Lord. Lord, I pray, Lord Jesus, right now, Father, Lord, for the ones traveling also, Father, Lord, bless them, oh Father, in their traveling, Lord. Lord, even as Kishore is in Calcutta also, Lord, we pray, oh Father, Lord, bless the, Lord, meetings, oh Father, which are transcribed, oh Father, in the days to come, Lord. Lord, I thank you, oh Father, that you have accepted all our praises and worship today, oh Father. Thank you, oh Father, for the wondrous works, oh Father, that you have done, oh Father, Lord, as we have heard testimonies, oh Father, from people today, Lord. Lord, you have given them, oh Father, so many, oh Father, blessings, oh Father, Lord. We thank and praise you, oh Father. Lord, I pray, oh Father, also I believe, Lord Jesus, oh Father, everyone who has stretched forth their hands today, oh Father, Lord Jesus, to sow, oh Father, in your kingdom, oh Father, I believe, Lord Jesus, Lord, they will see the harvest, oh Father, Lord Jesus. And I pray, Lord Jesus, right now, Father, for the construction work which is going on, oh Father, let there be no hindrance, oh Father, no barriers, oh Father, but I pray let it go on smoothly, oh Father. I thank and praise you, Lord Jesus, oh Father, that you're going to be with us, oh Father, till we meet next time, oh Father, Lord. Keep each and every one covered under your precious blood, Lord. Lord, even as we leave from here, oh Father, Lord, oh Father, I pray, oh Father, take us all back home safely, oh Father, Lord. Cover our ways, oh Father, Lord Jesus, our travel, oh Father, Lord, even though we go walking, oh Father, Lord, by cycle, scooter, bike, oh Father, auto, car, train, anyhow, Lord. Lord, I pray, Lord Jesus, let your hand of protection be upon us, oh Father. Take us safely and bring us back home safely, oh Father. Thank and praise you, Lord. In Jesus' most mighty and precious name we pray. Amen. प्रभु सभी को आशीष करे